हेलो गाइस, आज मैं आईआईटी गांधीनगर में एमटेक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं इंटरव्यू में उसके बारे में बताने वाला हूँ। ब्रांच ये है कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीएलएसआई। ठीक है, तो एक स्टूडेंट वहाँ पे एमटेक के लिए पहुँचे थे इंटरव्यू देने के लिए, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीएलएसआई के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनको पूछा गया, मैं इसमें क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसके करेक्ट आंसर भी बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ एंड योर सिटी, तो ये तो जनरल क्वेश्चन रहता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। फेवरेट सब्जेक्ट, तो उन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईडीसी का। प्रोपगेशन डिले इन लॉजिक सर्किट एंड वाई। ठीक है, तो प्रोपगेशन डिले क्यों होता है किसी भी लॉजिक सर्किट में, और है ना, क्या होता है और क्यों होता है। तो देखो, प्रोपगेशन डिले इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनपुट टू रीच टू द आउटपुट। मतलब इनपुट में आप जो सिग्नल देते हो आउटपुट में रीच करने के लिए कुछ टाइम लगता है, उसको प्रोपगेशन डिले बोलते हैं। और वो टाइम क्यों लगता है, तो क्योंकि देखो बेसिक आंसर तो यही है, चार्ज को सेमीकंडक्टर में मूव होने के लिए टाइम लगता है। इसका थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में आप ये बोल सकते हो कि आउटपुट को स्टेबल होने में टाइम लगता है। ठीक है, स्टेबलाइज्ड इनपुट प्रोवाइड करने के बाद स्टेबलाइज्ड आउटपुट प्राप्त करने में टाइम लगता है। नॉर एंड नैंड गेट क्या होता है, तो नॉर गेट और नैंड गेट दोनों यूनिवर्सल गेट है, इसका यूज़ करके आप कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। नॉर गेट वो गेट होता है जिसमें जब दोनों इनपुट जीरो हो तब जाके उसका आउटपुट हाई होता है, अदरवाइज हमेशा लो रहता है। और नैंड गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट हाई रहे, 1 रहे, तब जाके उसका आउटपुट जीरो होता है। बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर उनको पूछा गया क्या होता है, तो ठीक है, इट इज़ द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज फॉर विच प्रोवाइड इफेक्टिव एम्पलीफिकेशन, मतलब जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाता है उस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज में। ठीक है, टेक्निकल टर्म में आप बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होता है, इट इज़ द फ्रिक्वेंसी एट विच एम्पलीफिकेशन इज द 3 dB डाउन टू द मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन। और बैंडविड्थ ऑफ सिंगल पोल सिस्टम, तो बैंडविड्थ ऑफ सिंगल पोल सिस्टम देखो, अगर देखो डबल पोल या मोर देन डबल पोल है सिस्टम, तो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी टू द लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो बैंडविड्थ होगा। बट एक ही पोल है, एक ही कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो क्या होगा, तो इट इज़ द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। जिस फ्रिक्वेंसी के लिए गेन है वो 1/√2 हो, उसको फ्रिक्वेंसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल ओपन, प्रैक्टिकल ओपन, तो आइडियल ओपन का कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है, इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनाइट होता है और आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है, बैंडविड्थ इन्फिनाइट होता है। ठीक है, तो लेकिन प्रैक्टिकल ओपन में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल ओपन में इनपुट इम्पीडेंस फाइनाइट होता है और आउटपुट इम्पीडेंस नॉन जीरो होता है, और बैंडविड्थ भी फाइनाइट होता है। आउटपुट फॉर ओपन लूप ओपन, ठीक है, आउटपुट क्या होता है, ओपन लूप ऑप एम्प का आउटपुट क्या होता है, वो या तो प्लस वी सेट हो गया या माइनस वी सेट। व्हाट इज CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन। ठीक है, और व्हाट इज डिफरेंशियल गेन, तो आपको पता है कि इट इज़ द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डिफरेंशियल वोल्टेज। ठीक है, अगर इन और डिफरेंशियल वोल्टेज क्या होता है, ये अगर क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए तो डिफरेंस बिटवीन द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट। कॉमन मोड गेन क्या होता है, ये पूछा गया था, तो इट इज़ द एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइडेड टू द इनपुट्स प्रोवाइडेड टू द बोथ टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प। ठीक है, तो जैसे V1 V2 अगर नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग इनपुट है, तो क्योंकि जो नॉइस होता है वो दोनों ही टर्मिनल में हर जगह इक्वली प्रेजेंट होता है। एम्प्लीफिकेशन वायलेट्स एनर्जी कंजर्वेशन लॉ उनको पूछा गया था, नहीं करता, कोई डिवाइस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को वायलेट नहीं करता। क्यों नहीं करता ऑप एम्प, क्योंकि जो उसका एम्प्लीफिकेशन है वो उसको सप्लाई दिया जाता है तभी जाके वो एम्प्लीफिकेशन देता है, तो एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, DC टू एम्प्लीफिकेशन बोल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन उनको पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ इसके आंसर्स आपको समझ आए हों और ये वीडियो आपके इंटरव्यू के लिए हेल्प करने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।